हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे सेल में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सेल के दो टाइप होते हैं। उसकी जो सेल ऑर्गेनली होते हैं, जो सेल के इंटरनल पार्ट्स हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनली कहा जाता है, उनके अकॉर्डिंग दो पार्ट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और सेल और यूकैरियोटिक सेल। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल क्लासेस ऑफ सेल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर जब लाइफ स्टार्ट हुई, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ जो मल्टी सेलुलर थे ओरिजिनेट फ्रॉम द सिंपलर फॉर्म। ऐसा माना जाता है वो सिंपल वालों से बने, यूनिसेलुलर से बने। यूनिसेलुलर जो है कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, वो एक ही सेल के होते हैं, एंड ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें रेस्पिरेशन सांस लेना, न्यूट्रिशन खाना खाना, रिप्रोडक्शन, ये सब जो हैं टेक प्लेस एक ही सेल के अंदर हो जाता है। मल्टी सेलुलर में इनके लिए स्पेशल फंक्शंस के लिए अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो आइए स्टडी करते हैं दो टाइप की सेल की। सबसे पहले जो था विद द वाइडली अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया उससे बायोलॉजिस्ट ने एबल टू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखा। फ्रॉम दिस स्टडी देयर वर टू बेसिक क्लासेस ऑफ सेल। सेल की दो क्लासेस बनाई उन्होंने, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, डिस्टिंग्विश बाय देयर साइज, अपने साइज में अंतर होता है, एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनली, और जो सेल ऑर्गेनली है उनके टाइप में अंतर होता है। जो प्रोकैरियोटिक है सिंपल, उसमें आते हैं बैक्टीरिया, जबकि जो यूकैरियोटिक हैं उसमें आते हैं प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। अब देखते हैं दोनों सेल में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक, इसमें होता है डिवीज़न ऑफ सेल। जो सेल डिवीज़न है जिसे माइटोसिस कहा जाता है, इनटू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, एंड साइटोप्लाज्म सेपरेट बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन चढ़ा हुआ होता है, मेम्ब्रेन होता है एक कवर। जबकि सेल डिवीज़न टेक प्लेस बाय फिजन एंड बडिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीज़न, बडिंग और फिजन दो मेथड हैं सेल डिवीज़न के, उसमें माइटोसिस नहीं होता है, इट मीन्स माइटोसिस डज नॉट अकर। उसके बाद है यूकैरियोटिक, जो है कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। सिंगल एंड सिंपल क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक में, इसमें डीएनए नहीं होते हैं। तीसरा डिफरेंस जो है सिंगल एंड डबल लेयर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज होती हैं, डबल लेयर की होती हैं या सिंगल लेयर की। इसमें ऑर्गेनलीज आर एब्सेंट रहती हैं, होती नहीं है प्रोकैरियोटिक में। चौथा डिफरेंस साइकोस्केलेटल सिस्टम आर प्रेजेंट, इसमें साइटोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट रहता है सिस्टम, इसमें एब्सेंट रहता है प्रोकैरियोटिक में। इट हैज़ जनरली लार्ज साइज, यूकैरियोटिक का साइज लार्ज होता है जनरली, इट हैज़ स्मॉल साइज, प्रोकैरियोटिक का स्मॉल होता है। प्रोकैरियोटिक का साइज हम देख सकते हैं 5 माइक्रोन से लेकर 5 से लेकर 10 तक हो सकता है, जबकि उसमें 5 से 100 तक हो सकता है यूकैरियोटिक सेल में। आप सभी को ये डिफरेंस समझ आ गया हुआ। उसके बाद हम देखते हैं सेल के और भी हम किस तरीके से क्लासेस बना सकते हैं। तो सेल जो हैं प्लांट सेल की अलग होती हैं, जबकि एनिमल सेल की अलग होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम डिफरेंस बना सकते हैं अपना। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही यूकैरियोटिक सेल होती हैं, क्योंकि एनिमल और प्लांट दोनों में यूकैरियोटिक पाई जाती हैं। केवल सिंपल जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक पाई जाती हैं। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बैक्टीरिया से ही सभी डेवलप हुए हैं। तो आइए जानते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला एनिमल सेल हैव नो सेल वॉल। एनिमल सेल के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, मींस एनिमल सेल जो है बिना सेल वॉल के होती है। अगर हम देखेंगे हमारे आसानी से एक ब्लेड से कट लग सकता है, जबकि प्लांट के वो कट नहीं लगेगा, तो उसके लिए एक आरी की, एक एक्स की ज़रूरत होगी हमें। तो प्लांट सेल जो है हैव सेल वॉल, उनके पास एक सेल वॉल होती है। वॉल मीन्स क्या होता है बच्चों, दीवार। अराउंड द बायो मेम्ब्रेन, जो इसका मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी भी सेल के ऊपर होता है, कवर होता है, लेकिन वो काफ़ी पतला होता है, थिन होता है, जबकि जो सेल वॉल है वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो हमारा बनेगा वो बनेगा कि इन एनिमल सेल में सेल वॉल इज़ एब्सेंट, वो एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद अपना सेकेंड डिफरेंस देखते हैं। सेकेंड डिफरेंस है जनरली प्लास्टेड, जो क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है वो एब्सेंट होता है, हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है एनिमल सेल में। इसमें प्लास्टेड्स आर प्रेजेंट, इसमें प्लास्टेड प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर होता है, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना फूड बना सकते हैं। नंबर 3 है एनिमल सेल कंटेन सेंट्रियोल्स दैट हेल्प इन सेल डिवीज़न। इनके पास सेंट्रियोल्स होता है जिससे सेल डिवीज़न में हेल्प मिलती है।
प्लांट सेल में डू नॉट हैव सेंट्रियोल, उनके पास सेंट्रियोल नहीं होता है। नंबर 4, इट हैज़ लाइसोसोम। एनिमल सेल के पास लाइसोसोम पाया जाता है टू डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, जो बाहर से आने वाले पैथोजेंस हैं उन्हें डाइजेस्ट कर सकता है। हम जो फूड खाते हैं वो बाहर से खाते हैं, उसमें अगर कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह हैं तो हमारा जो लाइसोसोम है उसे डाइजेस्ट कर जाएगा। जबकि प्लांट सेल इट डज़ नॉट कंटेन एनी ऑर्गेनली और लाइसोसोम, उसमें ऐसी कोई सेल ऑर्गेनली नहीं होती है। फिर 5 वाला जो है वैक्यूल। वैक्यूल एक ब्लैंक स्पेस होता है जिसमें मोस्टली वाटर फ्लूइड भरा होता है, तो वैक्यूल इज़ एब्सेंट और लेस डेवलप्ड होता है एनिमल में, जबकि इसमें लार्ज वैक्यूल पाए जाते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल इज़ वेल डेवलप्ड।